हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस के एक धमाकेदार प्रश्नों की सीरीज में। आप लोग किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? ऑप्शन बी 30 से 40 डेसिबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड तथा कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। ऑप्शन ए बढ़ जाता है। ठीक है, दाब के बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्वथनांक भी कम होता है, इसलिए भोजन पकने में समय लगता है। नेक्स्ट, आइंस्टीन के समीकरण E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में C किसका सूचक है? प्रकाश वेग का। ठीक है, यहाँ पर E डिनोट करता है एनर्जी यानी ऊर्जा को, और M सूचित करता है मास यानी द्रव्यमान को। अगला, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 1676 में रोमर ने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? सही आंसर है ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है कौन सा? ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न, और साथ ही जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। अब इसमें देखिए, ऑप्शन ए में है हेनरी। हेनरी मात्रक होता है किसका? प्रेरकत्व का। वेबर मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का। और टेस्ला किसका मात्रक है? फ्लक्स घनत्व का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में। और एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने 1895 में। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या संख्या किसका योग है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 39। नेक्स्ट, अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने 1902 में इन किरणों की खोज की। अल्फा किरण पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा किरण पर नेगेटिव और गामा किरण उदासीन होता है। अगला है, किस तत्व के समस्थानिक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? आंसर है पोलोनियम। पोलोनियम के कुल 27 समस्थानिक हैं तथा इसका परमाणु संख्या 84 है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है? ऑप्शन बी, अवकरण। ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को। अगला, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं? H+ आयन। और भस्म जल में घुलकर क्या क्या देता है? OH- आयन। देखिए, ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। और साथ ही प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। अगला क्वेश्चन, वायु से हल्की गैस कौन सी है? अमोनिया। अमोनिया को NH3 से डिनोट करते हैं और इसका pH वैल्यू होता है 11 से 13 के बीच। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, प्रणोदक। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? यानी SI यूनिट। 1971। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव।
एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? संसंजक बल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे? मोसले। ठीक है। और न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक का नियम। और मेंडलीव ने सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाया था। ठीक है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। इसमें देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए इस टेबल को। एक तरफ आवर्त है और एक तरफ तत्वों की संख्या। तो आवर्त के हिसाब से आप लोग तत्वों की संख्या को उंगलियों पर याद कर सकते हैं। 2 8 8 18 18 32 और सातवां इनकम्प्लीट होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? क्या होगा इसका आंसर? मैग्नेटाइट। ठीक है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। लिग्नाइट किसका है? कोयले का। अगला प्रश्न, चुंबक बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सा है? एल्निको। एल्निको मुख्यतः लोहा, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट आदि का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम। बाकी तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तीनों का फॉर्मूला हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ड्यूटेरियम का फॉर्मूला ये है, प्रोटियम का, और ये तीसरा टाइट्रियम का। नेक्स्ट, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, यानी CaSO4 और MgSO4। नाइट्रोजन गैस की प्रकृति कैसी है? हवा से हल्की। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन सी, O2 यानी ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी। नेक्स्ट, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? क्या हो जाएगा? CnH2n+2। पहला है एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 और CnH2n है एल्कीन का फॉर्मूला। नेक्स्ट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन बी, एसिटिलीन। इसका फॉर्मूला है C2H2। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन ए, किण्वन। शराब में होता है इथेनॉल। इसका फॉर्मूला है C2H5OH। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट। इसका फॉर्मूला क्या है? C7H5NaO2। नेक्स्ट, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4N2O। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, NH2CONH2। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। कवक का अध्ययन कहलाता है क्या? माइकोलॉजी। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। वह पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? सही आंसर क्या है?
भ्रूणपोष, ऑप्शन सी। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? लाइसोसोम। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है देहरादून। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किस वर्ष की थी? 1796 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किस वर्ष की थी? 1928 में। नेक्स्ट, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश को हम लोग ऑरेलिया भी बोलते हैं। सही आंसर है निडेरिया। निडेरिया का दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन बी प्रोटीन। वायु में हाइड्रोजन के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? जल यानी H2O। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी उष्मा। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। नेक्स्ट, ट्रैकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया। सबसे अगला भाग नेत्र का कॉर्निया ही होता है। ठीक है। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। निम्न में से कौन सा मानव तंत्र में पाचन एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? क्या होगा इसका आंसर? हाइपोथैलेमस। जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्या कहलाती है? नेक्रोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? कंकाल पेशी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन सी ग्लूटियम मैक्सिमस। और सबसे छोटा होता है ऑप्शन ए स्टेपिडियम। नेक्स्ट, मानव शरीर के गुर्दे निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? उत्सर्जन। मानव मूत्र के पीले रंग का कारण यूरोक्रोम है तथा यूरिनोड गंध का कारण। नेक्स्ट, विल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। लीवर का अध्ययन कहलाता है क्या? हेप्टोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। और फेफड़े का अध्ययन तो कुछ नहीं कहलाता, लेकिन इसकी जांच की जाती है स्पायरोमीटर से। नेक्स्ट, और आज का आखिरी प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। और रेटिनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ए को। थायमिन है विटामिन B1 का। और एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का नाम।
तो ये था आज का टॉप मोस्ट 60 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे, और साथ ही यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।